Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortuner Amit. And dear friends, today we will talk about adjectives of quantity. Dear friends, as you know that we continue a study about parts of speech, and in this series today we will discuss adjectives of quality, adjectives of quantity, adjectives of number. These three are most important parts of adjectives. So dear friends, let's begin. सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. ये क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है. किस चीज़ की क्वालिटी को बताता है? क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन. डियर फ्रेंड्स, जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है, उसके गुण को बताता है. दुनिया में जितने भी नाउन और प्रोनाउन हैं उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? क्वालिटी होता है. जैसे कोई इंसान है, अच्छा हो सकता है, ही मे बी गुड, ही मे बी बैड, ही मे बी वीक, ही मे बी स्ट्रॉन्ग, ही मे बी काइंड, ही मे बी क्रूएल. ये सारे पर्सन्स के गुण होते हैं. वो क्या बोल सकते हैं? वो फेयर हो सकता है, गोरा हो सकता है, बैड हो सकता है, बुरा हो सकता है, गुड हो सकता है, अच्छा हो सकता है, फेयर हो सकता है, गोरा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, यानी वो काला हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से इंसान का क्या होता है? वो इंटेलिजेंट हो सकता है, तेज हो सकता है. ठीक है, डफर हो सकता है, यानी क्या कहते हैं? डफर यानी भोंदू टाइप का हो सकता है. ये सब क्या है? ये सब उस इंसान की क्वालिटी है. ठीक है, तो यही होता है क्वालिटी. किसी भी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसकी क्वालिटी को बताने वाले शब्द को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है, वो एडजेक्टिव्स होता है जो क्वालिटी को बताता है. जैसे देखिए, हम बोलते हैं कि राम इज ए गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय बट मोहन इज अ बैड बॉय. ठीक है, यू आर वीक बट आई एम स्ट्रॉन्ग. यू आर वीक बट आई एम स्ट्रॉन्ग. तुम कमजोर हो लेकिन मैं क्या हूं? मैं स्ट्रॉन्ग हूं. ठीक है, यू आर काइंड बट ही इज क्रूएल. तुम दयालु हो लेकिन वह क्या है? निर्दयी है. ठीक है, यहां देखिए, मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय. ठीक है, एक चीज है इंटेलिजेंट, यानी क्या है? मोहन एक तेज तराज लड़का है. डियर फ्रेंड्स, एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू से दैट कि एडजेक्टिव्स जो होता है वो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस होता है. जैसे देखिए, राम इज अ गुड के बाद क्या आया? बॉय. ठीक है, मोहन इज अ इंटेलिजेंट बॉय के पहले क्या आया? इंटेलिजेंट, यानी एडजेक्टिव आया. यानी बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन वी विल प्लेस एडजेक्टिव्स. ठीक है, एडजेक्टिव्स जो आएगा वो कभी भी हम इसके रूल्स में पढ़ेंगे इसको. ठीक है, रूल्स ऑफ प्लेसिंग द एडजेक्टिव्स, यानी हम एडजेक्टिव्स को कैसे प्लेस करते हैं उसके रूल्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन करके. ठीक है, तो ये हुआ आपका सबसे पहला एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. सेकंड देखिए, सेकंड है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी तो पहला था, ये ऊपर नीचे लिखा गया है, क्वालिटी पहला था. ये है क्वांटिटी. ये क्या है? क्वांटिटी. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मीन्ड. यानी ये क्या करते हैं? ये क्वांटिटी को बताता है कि कोई भी जो वस्तु है वो किस यानी कितनी मात्रा में है. हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि वो कितनी मात्रा में है. जैसे देखिए, सम कुछ, मच बहुत, आई हैव सम पेन. मेरे पास कुछ कलमे हैं. यू हैव मच नॉलेज अबाउट ग्रामर. आपके पास ग्रामर के बारे में काफी नॉलेज है. यू हैव मच नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री. आपके पास केमिस्ट्री के बारे में
काफ़ी नॉलेज है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद से देखिए ही हैज़ लिटिल नॉलेज अबाउट मैथमेटिक्स। उसके पास यानी उसके पास न के बराबर, नहीं के बराबर मैथमेटिक्स का ज्ञान है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मींट, यानी कितनी मात्रा में कोई भी चीज किसी के पास है। जैसे होल, पूरा, हम कहते हैं कि होल क्लास, स्टैंड अप होल क्लास, यानी पूरे क्लास खड़ा हो जाओ, तो पूरे का पूरे क्लास को ये शो कर रहा है। ऑल बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, ऑल बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, ऑल बॉयज आर वेरी डफर। ठीक है, नो वन कैन डू दिस। ठीक है, नो भी लगाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि यू हैव नो नॉलेज, ठीक है, तो नो का मतलब एकदम नहीं। ठीक है, सेम इस तरह से देखिए एनफ मतलब होता है पर्याप्त। देयर इज एनफ शुगर इन दिस टी, देयर इज एनफ शुगर इन दिस टी। a lot of books of English I have, या I have a lot of books of English। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं a lot of knowledge he has, यानी उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि a lot of, ये जितने भी हैं वो क्या बताते हैं, ये किसी भी चीज की मात्रा को बताते हैं। ठीक है, I have a lot of knowledge, नॉलेज के पहले क्या लगा, a lot of, तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स हो गया। ठीक है, you have enough knowledge, you have enough knowledge। तो देखिए नॉलेज क्या है, नॉलेज नाउन के जैसा काम करता है, और नॉलेज के पहले क्या लगा है, enough, you have enough knowledge। ठीक है, चाहे ऐसे हम कहते हैं, इस एग्जाम्पल को छोड़िए, हम कहते हैं कि यू हैव एनफ शुगर, यू हैव एनफ शुगर। तो इस तरह से अब उस शुगर की मात्रा को बता रहा है, किसकी मात्रा को बता रहा है, शुगर की मात्रा को बता रहा है। तो इसलिए हम ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव्स हो जाएगा। नंबर 3 है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, ये नंबर को बताएगा। ये किसको बताएगा, ये नंबर को बताएगा। कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है उसके नंबर को, या कोई भी थिंग्स है उसके नंबर्स को बताएगा। प्रोनाउन तो यहाँ नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, पर्सन और थिंग्स, यानी पर्सन के नंबर्स को बता सकता है। ठीक है, और थिंग्स यानी वस्तु के नंबर को ये क्या कर सकता है, बता सकता है। जैसे देखिए few persons are there, इस तरह से few books are there, यानी वहां पे कुछ लोग थे, वहां पे कुछ पुस्तकें थी। ठीक है, इस तरह से देखिए many books, no book। ठीक है, no book, many book, some books। ठीक है, enough books, several books, all books। ठीक है, 1 2 book, first boy, 1 boy, all boy। ये जितने भी हैं ये सभी किसके जैसा काम करेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के जैसा काम करेंगे। क्या हम क्या कहते हैं, few boys, बॉयज के पहले क्या आया, few, तो ये एडजेक्टिव्स हो गया। कौन सा एडजेक्टिव्स हो गया, तो ये नंबर बता रहा है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। ठीक है, नो गर्ल, यानी गर्ल के पहले क्या आया, नो, तो नो क्या हो गया, ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो गया। मेनी गर्ल्स आर देयर इन द ग्राउंड, यानी बहुत सारी लड़कियां ग्राउंड में हैं। तो देखिए मेनी गर्ल्स के पहले क्या आया, मेनी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स के जैसा काम कर रहा है। और कौन सा एडजेक्टिव्स है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव्स को। 4th one is demonstrative adjectives। डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब का, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रेड बटन जो है वो उसको हिट कीजिए। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए कि आपको हमेशा सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएँ। आप लाइक बटन, आपके लाइक करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है इससे, और भी अच्छा तरह से मेहनत करने के लिए
हम लोगों को ये मदद करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियोज एंड शेयर दिस वीडियोज अमॉन्ग योर ऑल फ्रेंड्स सर्किल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आइए मेहनत करते रहिए मेरे साथ, एक न एक दिन आप लोगों को बहुत ही इससे ज़्यादा फायदा आप लोगों को होने वाला है। ठीक है, इन नियर फ्यूचर में। तो डियर फ्रेंड्स आइए देखते हैं नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या, जैसा कि आप जानते हैं डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन करना। ठीक है, किसी चीज़ को शो अप करना, बताना। ठीक है, उसको पॉइंट आउट करना, एक तरह से हम कर सकते हैं, पॉइंट आउट, बताना किसी चीज़ को। इसके लिए हम वी विल यूज मोस्टली 4 वर्ड्स, दिस, दैट, दीज और दोज। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस, दैट, दीज और दोज। और एक और है सच। ठीक है, ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में काम करते हैं। जैसे देखिए, पास की वस्तु हो यानी सिंगुलर हो तो उसे हम दिस कह करके बुलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कलम मेरे पास है तो हम कहेंगे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, कहेंगे यह कलम क्या है, मेरी है। ठीक है, लेकिन अगर यही कलम मुझसे दूर है, जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे दैट पेन इज माइन, दैट पेन इज माइन। तो वो वस्तु जो हमारे नज़दीक है, वो सारी वस्तुएं जो हमारे नज़दीक है, या कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्सन और थिंग दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जो वस्तुएं या कोई पर्सन अगर हमारे नज़दीक है जिसे हम टच कर सकते हैं तो उसके लिए हम दिस लगाएंगे, लेकिन वही पर्सन और थिंग्स अगर दूर चला गया, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं और हम उसे देख रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट कहेंगे। ठीक है, तो सेम जस्ट इसी के रिवर्स है। इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अगर यह कलम मेरे पास है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस पेन इज माइन। यही कलम और थोड़ा दूर पर है तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट पेन इज माइन। सेम इसी तरह से जैसे ये सिंगुलर में है, वैसे ही दीज और दोज प्लुरल हो जाते हैं। अगर कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा है और मेरे पास में है, या कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा है और मेरे पास में है, तो उसे हम कहेंगे दीज। जैसे 2-4 लड़के मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे, दीज स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी, यानी इन सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर यही सभी लड़के दूर पर जाकर के बैठ जाएंगे तो हम उसे कहेंगे दोज स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी, वो सारे लड़के मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, दीज है, प्लुरल है और नज़दीक में है, चाहे वो वस्तु भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, और दूर है, ठीक है, दूर है, ये क्या है, ये भी प्लुरल में है। दूर है, कोई पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वस्तु भी हो सकती है। जैसे एक से ज़्यादा पर्सन में हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे विद्यार्थी हैं, हमसे दूर बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, मेरी किताबें हैं लेकिन हमसे दूर हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दोज बुक्स बिलोंग टू मी, वो सारी किताबें मेरी है, दोज बुक्स बिलोंग टू मी। अगर वही किताबें मेरे पास हैं तो कहेंगे दीज बुक्स बिलोंग टू मी, ये सारी किताबें मेरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, सच अ पेन, इस तरह से सच के साथ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, सच अ पेन इज देयर। ठीक है, इस सच अ पेन इज देयर यानी इस तरह की क्या है, इस तरह की कलम यहाँ है। सच यानी क्या बता रहे हैं हम उसको बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, नज़दीक में है, वो कहाँ पर है, नज़दीक में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नंबर 5 में है पॉसेसिव एडजेक्टिव्स जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि ये क्या बताएगा, पोजेशन को बताएगा। ये किस चीज़ को बताएगा,
पोजेशन को बताएगा, पोजेशन को बताएगा। और पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। ठीक है, देखिए अधिकार बताएगा यह, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, ठीक है, तुम लोगों का, उन लोगों का, ये सारा चीज। जैसे देखिए माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, ठीक है, इट्स, ये सारी चीजें अगर ये पोजेशन को बताएगा तो डियर फ्रेंड्स एक चीज आप याद हमेशा रखिएगा कि जितने भी ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जितने भी क्या बोलेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होते हैं, उनके अपना का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आई के लिए क्या होता है? आई के लिए होता है माई, ठीक है, वी के लिए होता है आवर, यू के लिए होता है योर, ही के लिए होता है हिज, और सी के लिए होता है हर, और दे के लिए होता है देयर, इट के लिए होता है इट्स। ठीक है, आइए एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। ठीक है, दीज ऑल आर आवर बुक्स, दीज ऑल आर आवर बुक्स, ये सभी किताबें हमारी है या हम लोगों की हैं। दीज ऑल आर योर, ठीक है, दीज आर, ऐसे भी बोल सकते हैं, दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर पेन्स, ये सारी जो कलमें हैं वो किसकी है? आप लोगों की है। ठीक है, हिज, क्या कहेंगे इसको? दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज लैपटॉप, दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताबें हैं, यह उसका लैपटॉप है, यह उसका पेन है। सेम इसी तरह से हर के साथ भी प्रयोग करेंगे, इसी के साथ से हम देयर का भी प्रयोग करेंगे, इसी के साथ से हम इट्स का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका पोसेसिव एडजेक्टिव्स, इसको याद रखिएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। आप नोट बनाते चलिएगा, ठीक है, नोट बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक एक चीज़ें आपको याद रहेंगी। आइए नंबर 7 पर चलते हैं। ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से क्या पता चलता है? इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन एराइज करते हैं। जैसे देखिए व्हाट, व्हिच एंड हुज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, व्हेन दे आर यूज, जब इनका प्रयोग हम क्वेश्चन पूछने में करेंगे, इस तीनों का प्रयोग जब हम क्वेश्चन पूछने में करेंगे तो हम इन्हें क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए व्हाट क्वेश्चंस डिड द टीचर आस्क्ड, व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, यानी कौन सा क्वेश्चन शिक्षक ने पूछा, कौन सा क्वेश्चन यानी कौन सा प्रश्न शिक्षक ने पूछा। विच शर्ट इज योर्स, कौन सा शर्ट तुम्हारा है, कौन सा शर्ट तुम्हारा है। इसी तरह से हम, ठीक है, दिस इज हुज पेन, दिस इज हुज पेन, यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स देखने लायक है कि अगर इन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ अगर कोई नाउन नहीं है, अगर कोई नाउन नहीं है तो वो जो कहलाएगा वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इंटेरोगेटिव क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे देखिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। व्हाट इज दिस, दिस के बाद कोई भी यहाँ पे नाउन नहीं आया है, कोई भी नाउन नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये दूसरे में देखिए विच इज योर्स, विच इज योर, और योर के बाद योर्स जो है इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये काउंट होगा किस में? ये प्रोनाउंस हो जाएगा। यहाँ पे योर्स प्रोनाउंस हो जाएगा। ठीक है, दिस जो है ये प्रोनाउंस हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ उसके बाद अगर कोई नाउन नहीं आ रहा है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के जैसा काम करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
डियर फ्रेंड्स, नंबर 8 पर है प्रोपर एडजेक्टिव्स। proper, how we can make proper adjectives and what is this? Dear friends, proper adjectives made by the proper noun, proper adjectives made by the proper noun। जो proper adjectives है, these all proper adjectives are made by the proper noun। proper noun क्या है? जैसे अमेरिका, अमेरिका से हमने बनाया अमेरिकन, तो अमेरिकन क्या हो गया? proper एजेक्टिव्स हो गया। इंडिया है, इंडियन बनाया, प्रॉपर एजेक्टिव्स हो गया। नेपाल है, नेपाली बनाया, प्रॉपर एजेक्टिव्स हो गया। तो ये कहलाता है प्रॉपर एजेक्टिव्स। प्रॉपर नाउन से बना हुआ एजेक्टिव्स जो होता है वो प्रॉपर एजेक्टिव्स कहलाता है। 9 नंबर पर देखिए, 9 नंबर पर है ओन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ईटीसी। इस तरह के जो एजेक्टिव्स होते हैं उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इम्फेसाइजिंग एजेक्टिव्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इम्फेसाइजिंग एजेक्टिव्स कहते हैं। तो याद रखिएगा 9 नंबर पर है इम्फेसाइजिंग एजेक्टिव्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्फेसाइजिंग एजेक्टिव्स, इम्फेसाइजिंग एजेक्टिव्स कहने का मतलब क्या है? जब हम सेंटेंस पर जोर दे करके बोलते हैं तो वो इम्फेसाइजिंग एजेक्टिव्स कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आई सॉ देम विथ माई ओन आइज, मैंने खुद अपनी आँखों से उन लोगों को देखा। मैंने खुद अपनी आँखों से उन लोगों को देखा। तो देखिए ओन, यहाँ पे हम जोर देकर बोल रहे हैं कि मैंने खुद अपनी आँखों से, ठीक है, ओन। सेकंड देखिए, दिस इज द वेरी आर्टिकल आई वॉन्टेड, यह वही आर्टिकल है जिसे मैं ढूंढ रहा था या जिसे मैं चाहता था, यानी जिसे मैं ढूंढ रहा था इसका मतलब होगा यह वही लेख है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वेरी, वेरी का मतलब वही, सेम। ठीक है, दिस इज द सेम, एकदम वही बाइक, दिस इज द सेम बाइक, यह एकदम वही बाइक है जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो इसे हम कहते हैं इम्फेसाइजिंग। अगर हम इम्फेसिस करके बोल रहे हैं, यानी दबाव डाल करके अगर हम बोल रहे हैं सेंटेंस पर, तो वो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। नंबर 10 है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। जैसे इसमें हम आश्चर्य को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट अ क्रिएशन, वाह क्या क्रिएशन है, क्या आर्ट है, क्या कितना सुंदर यह बना है। जैसे कोई पेंटिंग है, उसको देख करके आप अंदर से बहुत ही मतलब अचंभित हुए, तो क्या कहेंगे? व्हाट अ क्रिएशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। ठीक है, क्या आइडिया है, ये भी हम बोलते हैं। व्हाट अ ड्रेस, क्या ड्रेस है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स को हम व्यक्त करते हैं इन सारे चीज़ों में। ठीक है, तो ये बोलचाल के भाषा में भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें जो एडजेक्टिव्स है ये लगभग पूरा कवर हो गया है। इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद जो चैप्टर है वो भव का है। इसके बाद से हम लोग भव को देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, एंड एट लास्ट आई वुड सजेस्ट यू, लास्ट में जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, कहीं पर भी रहिए, ठीक है, लेकिन आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि आपके साथ महिलाएं, बच्चियां काफ़ी सहज महसूस करें। डियर फ्रेंड्स, सेकंड वन इज कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो प्लीज़ आप हेलमेट कैरी कीजिए, अपने जीवन की सुरक्षा कीजिए, अपने भी खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए। ठीक है, और सारी मुसीबतों से आप हमेशा आज़ाद रहिए हेलमेट लेकर के, अगर ड्यूरिंग आप ट्रैवलिंग कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।